मैं आपकी ऑफिस में थी, हम्म। तो सर वहाँ पे कोई था नहीं, मिला नहीं मुझे कोई। अच्छा। सर फिर मैंने अनुमान लगाया कि हो सकता है आप गार्डन में हो। हम्म। तो क्या सर मुझे एक आपसे एक रोग का पता करना था थोड़ा। क्या हो गया? सर मेरी एक फ्रेंड है हाँ। मिताली। हम्म। सर क्या हुआ कि उसको एक एक्सीडेंट हुआ था, उसका थोड़े दो या तीन साल पहले उसका एक एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। तो सर उस एक्सीडेंट में उसको काफ़ी गंभीर चोटें भी आई। हम्म। फिर वो ठीक हो गई, फिर उसे ज़्यादा कुछ इंजरी नहीं हुई। हम्म। फिर 2-3 साल बाद उसको गांठें पड़ने लगी सर, खून की कमी के कारण उसको गांठें पड़ने लगी। अच्छा। तो सर काफ़ी एलोपैथी में इलाज करवाया और काफ़ी पैसे खर्च करने के बाद कोई आराम नहीं मिला उसको। सर आप बताइए कि गांठों का किस प्रकार से उपचार करें आयुर्वेद में? देखिए, गांठें क्या है कि एक्सीडेंट जब जैसे हो गया जी। तो जो खून है, जी। खून का संचार थोड़ा कम हो गया, उसका एक जगह खून का हाँ सर। जमने लगा। तो खून जब रक्त जमने लगता है तो वो गांठें पड़ने लगती हैं रक्त के कारण, और ये दर्द भी करती होंगी काफ़ी। हाँ सर, काफ़ी दर्द करती हैं, काफ़ी तकलीफ है इसको। तो इसके लिए सीधा सा उपाय जो है, एक मैं घरेलू उपाय बता रहा हूँ, और कुछ ऐसे हैं कि जो नुस्खे, कुछ आपको एक दो ऐसे भी हैं मेरे पास ट्रीटमेंट जो मार्केट से आप खरीद भी सकती हैं। तो सबसे अच्छा है बेस्ट एलोवेरा जूस। जी। एलोवेरा जूस प्रतिदिन सुबह शाम लें, उसको 2-2 चम्मच। जी। पैकिंग में मिलता है आजकल, तो मार्केट में भी एलो भैंस से भी अपन निकाल सकते हैं, एलोवेरा का जूस निकाल के अपन दे सकते हैं, और मार्केट में भी आता है, आयुर्वेदिक दुकानों पर मिल जाएगा आपको एलोवेरा जूस। तो एक तो ये है। दूसरा क्या है कि सर्दी के दिनों में उसे लहसुन भून के खिलाएं, तो वो क्या है कि रक्त को पतला कर देगा, तो वो गांठें धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाएंगी। तीसरी इसके लिए ये है कि कांचना और गूगल आती है आयुर्वेद में। कांचना और गूगल वो आयुर्वेदिक दुकानों पे आपको मिल जाएगी, कांचना और गूगल के नाम से। उसकी 2-2 गोली सुबह शाम भोजन के बाद लेना है। तो इस प्रकार के अगर वो प्रयोग करेंगी तो 2-3 महीने में उसकी जो गांठें हैं वो ठीक होना प्रारंभ हो जाएंगी। और एलोवेरा की थोड़ा सा आप ऐसे जैसे रोटियों में मिला के, थोड़ा सब्जी में मिला के वो भी दे सकती हैं, तो वो भी बहुत लाभदायक है। एलोवेरा को छील के सब्जी में मिला के दे सकते हैं, तो ये भी काफ़ी फायदेमंद होगा उसको। तो उसकी कम से कम 2-3 महीने कंटिन्यू करेंगी तो ये गांठें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मेरे पास जितने पेशेंट आए थे वो अभी तक ठीक हो चुके हैं इस रोग के। सर इसमें कितने दिनों का उपचार है ये? 3 महीने का कंटिन्यू। 3 महीने। 3 मंथ। जी, और सर ऐसे कुछ परहेज की चीज इसमें है क्या? परहेज में यही है कि ज़्यादा खटाई वटाई मत खाओ, खट्टी चीज़ें, क्योंकि वो हानिकारक होती हैं उसके लिए। खटाई अपने को नहीं लेना है, और थोड़ा सा उसको मूविंग रखना है उस स्थान, किस स्थान पर है। सर उसको पैर में भी है, हाथ में भी है। हाँ, तो थोड़ा सा उसको तेल वेल लगा के थोड़ा मुलायम रहे, मतलब हार्ड ना हो, ऐसी मालिश मालिश करो, ऐसा क्रीम लगा सकते हैं उस स्थान पर अपन, कोई तेल लगा सकते हैं, तो ताकि त्वचा थोड़ी नमी बनी रहे, नर्म बनी रहे। हाँ। सर ये गांठें कितने प्रकार की होती हैं? क्योंकि सर एक वहाँ हमारे पड़ोस में एक आंटी हैं, सर उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और वो कहीं से गिरी भी नहीं, फिर भी उनको ये गांठें हो गई। देखो, ये गांठें करीब करीब 2 प्रकार की होती हैं। एक तो ये एक्सीडेंटल के कारण हो जाती हैं, और कभी कभी क्या होता है कि अपन ये भोज्य पदार्थ खाते हैं, आजकल क्या बहुत केमिकल्स मिला है भोज्य पदार्थों में, अपने कोई भी फूड ओरिजिनल नहीं मिल रहा, शुद्ध फूड नहीं मिल रहा। तो क्या होता है कि ये केमिकल्स अपने शरीर में कहीं कहीं जमा हो जाते हैं, तो उसके कारण भी वो गांठें बन जाती हैं, और अगर उसका अपन इलाज नहीं कराएं समय रहते हुए तो वो कैंसर तक बन जाती हैं। कई लोगों को ये कैंसर का रूप धारण कर लिया है, लोग अगर उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करा, अभी नहीं 8-10 साल बाद होता है कैंसर बन जाता है जो, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी यही है कि आप उनको सर्दी के दिनों में लहसुन दें, एलोवेरा जूस दें, उपयोग तो यही है। और ज़्यादा से ज़्यादा आंवला अपन दे सकते हैं, आंवले का मुरब्बा दें, अचार, ये प्रकार की और सामग्री इस प्रकार खाएं तो काफ़ी ब्लड प्यूरिफिकेशन हो जाता है, और वो गांठें ठीक हो जाएंगी आपकी। इसलिए भी 3-1 महीने का उपचार है, लगभग 3 माह तक करना पड़ेगा ये भी। तो सर मतलब वो आंटी को भी ये वाला उपचार बताऊंगा? हाँ, उपचार तो एक ही सेम है उसमें। अच्छा, मतलब वही एक ही है, उसमें आंवले और दे सकते हैं, आंवले अचार आंवले का। वो वाली गांठों में, इनमें नहीं, क्यों इनमें दर्द होता है, वो गांठें ज़्यादा दर्द वाली नहीं है। ये जो आंटी को हो रही है ना, उसमें आप ये दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया खटाई परहेज है, लेकिन आंवला तो बहुत खट्टा होता है, तो उस वाली गांठों में आप वो दे सकते हैं। एक्सीडेंटल वाली में नहीं, जिनमें दर्द होता है उनमें खट्टी चीज़ें नहीं देना। अच्छा। ऐसा रहता है। मतलब कि जो एक्सीडेंट्स हुई है गांठें, उनमें खटाई से परहेज करना है।
और जो नेचुरल होती हैं जिन कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं जो एलोवेरा हाँ, उसमें एलोवेरा और जूस आंवला आंवले का लहसुन मुरब्बा। की कलियां दे सकते हैं। जी धन्यवाद सर। और मैंने जो बताया कांचनार वो भी दे सकते हैं। कांचनार। कांचनार गूगल के नाम से आती है, आयुर्वेदिक दवा है वो भी। धन्यवाद सर। सर मैं अपनी आंटी को उनको जरूर बताऊंगी बताना, ये बहुत अच्छा उपचार है, फायदा जरूर होगा आपको। आपको। और सर आप उनको लेके भी आऊंगी मैं आपके लेके ऑफिस आना, में। बताना और क्या। जी धन्यवाद सर। नमस्कार दर्शकों, विलेजिंग आयुर्वेद चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, मेरे द्वारा ये अभी गांठों से संबंधित ट्रीटमेंट बताया गया है, इलाज बताया गया है, ये काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहा है। दर्शकों, आप में या आपके कोई फैमिली मेम्बर में या आपके दोस्तों में इस प्रकार की कोई गांठों से संबंधित बीमारी हो या होती रही, पहले से हो रही हो, तो उसे मेरे द्वारा ये उपचार बताए गए हैं, इनको जरूर करिए। ये काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहे हैं और ये मेरी दवा अचूक है। मुझे आशा है कि आप मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दूर दूर तक चैनलों से मुझे जोड़ने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, मैं इसी प्रकार के वीडियो आपको समय समय पर देता रहूँगा ताकि आपको पैसे और समय की बर्बादी से बचे रहें और आपका रोग निदान हो सके। इतना कहकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।